वेलकम बैक क्लासेस। अब ज़रा कुछ बात करेंगे ये जो आज का फैसला आया है और इस फैसले के हवाले से जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरह से बन गया है पीटीआई के लिए, तो एक बहुत ही बुरी खबर है। एक तरफ इलेक्शंस हैं, दूसरी तरफ इस तरह का डिसीजन, सज़ा आ जाना, क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं? ये बड़ा इट्स अ वेरी सैड डे आई मस्ट से। ये कोई मतलब खुश होने वाली बात नहीं है किसी के लिए भी कि एक मुल्क का एक और पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर जो है he has been sentenced. Liaquat Ali Khan Sahab was assassinated, Bhutto was hanged, Bhutto Sahab was hanged, Benazir Bhutto was assassinated, Nawaz Sharif was declared terrorist and then sentenced to 14 years in jail and then banished and जो भी हुआ। इसके बाद भी हमने देखा गिलानी साहब को अगर सज़ा हुई वो नाअहल हुए, राजा परवेज अशरफ हुए जेल में रहे। इसी तरीके से हमने देखा फिर शाहिद खान अब्बासी साहब रहे, मैं वज़ीर आज़म की बात करूँ शहबाज शरीफ साहब रहे, अब खान साहब हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सारे एक दूसरे से, मैं इनकी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ जो अभी वो एग्जिस्टिंग है हमारे, एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो रही थी तो इमरान खान साहब जो हैं वो, या उस वक्त जब हुई थी मुशर्रफ दौर में, उनको टेररिस्ट समझते थे, टेररिज्म चार्जेस पे उनको 14 साल उनको सज़ा हुई थी मुशर्रफ में। उस वक्त इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब के साथ खड़े थे। आज मरीम नवाज साहब मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान को दहशतगर्द की तरह ट्रीट किया जाए। ये जब आपस में सियासतदान पॉलिटिशियन हैं और फिर ये कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है इनको मैनूवर करती है, मैनेज करती है और इनको वो करती है, तो फिर आप थोड़े से अपने कंधे ना ऑफर करें ना उसमें। जैसे खान साहब ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब के उस पे उसकी सज़ा पे मुशर्रफ दौर में उन्होंने किए थे बिकॉज दैन ही वाज स्टैंडिंग विद हिम, आज ये कर रहे हैं। तो बारी बारी तौर पर हमारे सियासतदान यूज होते हैं, अब्यूज होते हैं पावर के लिए कि एक कहते हैं, अब उनसे नाराजगी क्या है एस्टेब्लिशमेंट, जब आपस में आप बैठ के क्यों नहीं ये चीज़ें तय कर सकते, बारियां खुद तय कर लें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा तो कोई उसमें नहीं होना। आप तय कर लें कि जनाब ये बारी मुझे दे दें, दूसरी मुझे दे दें, तीसरी आप ले लें। आप अपने से बारियां नहीं लेना चाहते, आप एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हैं, उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं, यूज़ और अब्यूज़ होते होते हैं, वहाँ से मतलब अपने आप को उस धक्के खाने के बाद अब फिर भी सबक आप लेसन नहीं सीखते। अब इसमें मतलब खान साहब जो हैं, जो बात अभी हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब से हो रही थी, बड़ी अहम बात थी, टाइम नहीं था, मैं विश कि हम उसमें और बात करते। अब बहुत सारे ब्लंडर जो हैं, ये लीडरशिप किसी की सुनती नहीं है। मतलब हम ये इनसे वर्कर से तो बड़े गिले करते हैं, हम हो सकते हैं पीटीआई के लोगों से बेचारे जिन्होंने उन पर तशद्दुद किया गया, डराया धमकाया गया या पीछे खुद हट गए, तो कोई थोड़ी सी लीडरशिप को भी तो थोड़ा सा कोई समझदार होना चाहिए कि आपका फॉलोअर जो है वो गुरीला जंग लड़ने नहीं आया, वो एक पढ़ा लिखा बच्चा है, वो यूनिवर्सिटी पढ़ता है, कॉलेज पढ़ता है, स्कूल जाता है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, आपने अपने आप को बचाना है, उनको भी बचाना है। दिस इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज। और पावर भी लेनी, ये पॉलिटिक्स है। लड़ जाओ, मर जाओ, मई वे हाईवे, नो नेवर, अभी करेंगे, अभी अभी कर दो, नहीं करेंगे हम नहीं मानेंगे। तो खान साहब का जो एक ये स्टाइल रहा है उनमें बड़ी मतलब मुझे दुख है ज़ाती तौर पर एक चीज़ का, जो थर्ड ऑप्शन एक आया था सामने कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में वी बैडली नीडेड अ थर्ड ऑप्शन, जिस पे मीडिया ने बड़ा जोर लगाया, इन पे उन पे इल्ज़ाम भी आते हैं और फिर मीडिया को खान साहब ने खैर उनको अच्छा खासा रगड़ा भी लगाया। तो वो जो थर्ड फोर्स आई थी, थर्ड फोर्स का ये जो इंजाम हुआ, इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी ट्रेजिक। नो सेंट पर्सन विल बी हैप्पी कि ये जो कुछ हुआ है। आज अगर मरियम साहबा खुश हो रही हैं या नवाज शरीफ साहब हो रहे हैं कि हमारे साथ हुआ था तो खान साहब के साथ हुआ है, तो फिर तसल्ली रखें, 3 साल बाद फिर आपके साथ हो रहा होगा और खान साहब फिर यही कुछ कह रहे होंगे। एक अच्छा, साइकिल है। आपकी बात में बड़ी दो अहम बातें। एक तो आपने मरियम का जिक्र किया, मरियम पे जो बैसाखियों की बात कर रही हैं कि हमें ना मांगनी पड़े, हमें इतने वोट दें, तो इट मीन्स कि समवेयर शी आल्सो नोज या एवरीवन नोज एंड इट इज ऑब्वियस फैक्ट कि बैसाखियों के बगैर ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। दूसरी बात ये कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसे लग रहा है जैसे स्टोरी कंक्लूड हो गई, लग रहा है कि कोई दोबारा कमबैक का सीन होगा, कोई 3 साल बाद 5 साल बाद कोई दोबारा से चीजें चेंज होती नजर आ रही हैं। डेफिनेटली, मतलब क्यों नहीं होता। मैं अब ये कहूँ कि ये चीज़ें नहीं हुई हैं, हमारी आंखों के सामने हुई। मैं बार बार कहता होता हूँ, महातिर मोहम्मद 90 साल की उम्र में ये वज़ीर आज़म बने, वाजपेयी साहब जब मेरा 84 साल की उम्र थे, नेहरू साहब की जब डेथ हुई थी तो ही वाज 76 प्लस। हमारे अभी भी तकरीबन ऑलमोस्ट नवाज शरीफ साहब अब वहीं पहुंच गए हैं। सवाल है पेशेंस। खान साहब का जो ट्रेजिक फला है, एक मतलब ट्रेजिक हीरो का जो ग्रीक उसका ट्रेजिडी की डेफिनेशन थी कि एक मतलब ट्रेजिक हीरो का जिवाल किस वजह से होते हैं, वो कहते हैं उसकी अपनी वजह से होता है, लोग जिम्मेदार नहीं होते। अब खान साहब मत ब्लेम करें किसी को, फलां जिम्मेदार है वो, नो, ही शुड ब्लेम हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू ग्रीक ट्रेजिडी कि जो ट्रेजिक फला है आपका, कोई ना कोई ऐसी आपकी फेटल कोई मिस्टेक है, ब्लंडर है आपकी शख्सियत में, जिसकी वजह से आपका डाउनफॉल होता है। एक ब्लंडर मारते हैं और उसके बाद एक ट्रिगर होता है। खान साहब का तो एक नहीं है, मतलब दर्जनों हैं और खुद मानते रहे कि ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की, फलां गलती की, वो खुद कहते रहे। अब जब उनको, अब मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा कि कौन कौन सी गलतियां, एवरीबॉडी नोज, अब सबको पता है। जब आपको आपका यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ये कह रहा है कि सर आप
आपको मीटिंग में ब्रीफिंग में सर साइफर को आप इस तरह एक्सप्लेन ना करें, यूज ना करें, मुल्क के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपको सुननी चाहिए थी। नो दिस इज द ट्रेजिक फ्लॉ कि आप किसी की सुनते नहीं है। आप समझते मैं क्योंकि कामयाब आदमी हूं, मैं वजीर आजम, ये बंदा इतना समझदार था तो फॉरेन सेक्रेटरी की वजह मेरी जगह वजीर आजम होता। आपने अगर उस वक्त एडवाइस सुननी होती उस सोहेल महमूद की, आपने आजम खान की एडवाइस ना सुननी होती कि हाँ जी खेलेंगे हम, तो खेल लें। फिर वही आजम खान गया है ना आपके खिलाफ गवाही दे आया है, आपको सजा किस चीज़ पे हुई? साइफर नहीं मिला कि खान साहब के पास साइफर था, साइफर की कापी गुम हो गई और बाद में आपको याद होगा वहां पे इंटरसेप्ट कौन सी थी अमेरिका में, उन्होंने कापी छाप दी थी। तो आपने कहा मुझे कापी गुम हो गई, इतना बड़ा साइफर है, उसकी वजीर आजम कहते हैं मुझे कापी गुम हो गई, और आपके खिलाफ वो गवाही कौन दे रहा है कि कापी हमने खान साहब के पास थी? प्रिंसिपल सेक्रेटरी दे रहे हैं, आजम खान दे रहे हैं। उसके बाद अदालत क्या करती? अभी भी ये जाएंगे 3 लोगों का ये जो इसमें एविडेंस है बड़ी डेंजरस है। पब्लिकली जो भी कुछ कहते रहे, ठीक है मैं मान लिया कि अगर पॉपुलर लीडरशिप जो है ना वो इन सजाओं से नहीं खत्म होती, पार्टी नहीं खत्म होती, भुट्टो की पार्टी नहीं खत्म हुई, नवाज शरीफ की नहीं हुई, लेकिन उन दोनों ने सफर भी किया है, जो खान साहब इस वक्त सैटल सफर कर रहे हैं। 3 आप इसमें गवाहियां देख लें, एक असद मजीद साहब की देख लें, उन्होंने कहा जी मैंने साइफर में लिखे नहीं था कि अमेरिका ने थ्रेट किया या साजिश हुई है। आप कहते रहे साजिश भी और थ्रेट हुई है। अच्छा इसके बाद सुहेल खान महमूद साहब कहते मैंने मना किया था कि सर मत करें, नुकसान होगा। आजम खान जो प्रिंसिपल आजम खान साहब उन्होंने कहा आपको कापी नहीं मिली, हमें आरटीओ है जिनके साथ। सो ये ट्रेजिक फला आपके अपने होते हैं, फिर आप लोगों पे डालते रहे, मेरे पे मैं आप पे डाल दूं। ठीक है क्लास, अब इसको कंक्लूडिंग नोट समझेंगे क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।